हेलो गाइस, आज हम इस आउटफिट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये अंदर जो है ब्लाउज है बहुत ही डीप नेक वाला और ऊपर से ब्लेज़र है, कॉलर वाला जैकेट है। तो इसकी कटिंग किस तरह किया जाता है आज हम सीखेंगे। इस इमेज को एक सब्सक्राइबर ने भेजा है मुझे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भेजा है, तो मैं उनके लिए कटिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग भी देखो किस तरह से इस तरह का ब्लेज़र, लेडीज़ जैकेट और ब्लाउज किस तरह से डीप नेक का कटिंग होता है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो एक सीधा मार्किंग हमने कर लिया। अब देखिए हम किस तरह से कटिंग कर रहे हैं, उसको सेम टू सेम फॉलो करिए। लेंथ हमने 14 इंच का रखा है, लेंथ हमको नहीं मिला है तो अपने हिसाब से मैं रखा हूँ। इस तरह से निशान लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के मैं आज बता रहा हूँ उस तरह से। देखिए बहुत ही लो नेक है तो किस तरह कटिंग होता है वो देखिए। 5.5 में मैंने निशान लगाया शोल्डर का, एक सूत ही डाउन करना है, सिर्फ एक पॉइंट, और इस तरह से करके और 1 इंच का ब्रॉडिंग का निशान लगाना है। ये बहुत ही पतला पट्टे वाला हम बनाएंगे, जिस तरह का ये दिखता है, अंदर का नहीं दिख रहा है लेकिन हम उस तरह से बनाएंगे। आर्महोल का लेंथ मैंने 8 इंच पे लिया और यहाँ पे वहीं पे अपर चेस्ट लेंगे। तो जिस तरह का है उस तरह से लेना है। अपर चेस्ट देखिए 38 के हिसाब से मैंने लिया है और वहाँ पे 9.5 पे लगा के और आधा इंच बढ़ा लिया मैंने। वो डाट के लिए बढ़ाया है, बाकी इसमें लूजिंग वूजिंग नहीं देना है, बिल्कुल बहुत लो नेक है। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ इसको, जिस तरह का ये दिख रहा है कि किस तरह बैठेगा। ये बस्ट के ऊपर से नेक आया हुआ है तो उसको किस तरह बिठाना है वो आप देखिए। राउंड करने के बाद यहाँ पे मैं डाट का निशान लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डाट निकाल देंगे 1.25 इंच का। तो 1.25 इंच का 1 इंच का आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 1.25 इंच का निकालेंगे तो इनफ होगा, क्योंकि हमारे बस्ट के ऊपर ज़्यादा उभार इसमें नहीं देना है, देंगे तो प्रॉब्लम होगा। इस तरह से देखिए नेक मैं निशान लगा रहा हूँ 13 इंच पे। तो 13 इंच का नेक रखेंगे, एकदम ही लो है। तो इसको किस तरह कटिंग करना है वो देखिए। ब्रॉडिंग मैंने रख लिया 10 इंच का। अब यहाँ ब्रॉडिंग का निशान है नेक का। अब नेक का शेप दे दूंगा मैं। तो नेक का शेप इस तरह से अपनी मर्जी से दे देना है, जैसा है वैसा दे देना है, जैसे इमेज में दिख रहा है उस तरह से कर देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जो है स्ट्रेट कर लेंगे। तो उसको हम स्केल से मार लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्केल से ही लगा लेते हैं। तो इस तरह से कर लेंगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। सीधा शेप में भी दे सकते हो आप, सीधा भी मार सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा देना है यहाँ दे सकते हो। अब हम इसका डार्ट पॉइंट नापेंगे। तो डार्ट पॉइंट 10 पे है, लेकिन 10 पे नहीं लेना है, आधा इंच कम करके लेना है। अगर 10 पे लोगे तो ये लूज हो जाएगा, तो इसलिए आधा इंच यहाँ शॉर्ट करके मैं नापा हूँ। तो देखो नेक के कितना करीब डार्ट पॉइंट आ रहा है। तो इस तरह का उनको चाहिए था, उस तरह से मैं बना रहा हूँ, जैसा उन्होंने फरमाइश मुझे किया था उस तरह से मैं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग को इस तरह का तो नहीं बनाओगे, आप लोग नेक ऊपर कर लेना। जिसको भी इस तरह का नहीं चाहिए आप ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मॉडलिंग वाला ब्लाउज है। मॉडलिंग वाले ब्लाउज इसी तरह होते हैं। बस्ट का सेंटर मैंने 4.25 इंच पे लिया है, क्योंकि बस्ट के हिसाब से 4 इंच होता है, लेकिन मैंने 4.25 लिया है, ठीक है। अभी देखिए मैंने डाट का निशान लगाया है। तो 1 इंच एक सूत एक तरफ है, 1 इंच एक सूत एक तरफ है, यानी 2.25 इंच का टोटल डाट यहाँ पे लिया है मैंने। और आर्मोल पे भी मैं एक डाट देने वाला हूँ, बस उतने में इनफ हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा डाट नहीं लगाना है, नहीं तो बैठेगा ही नहीं। यहाँ पे कप्स भी नहीं बैठेगा। तो इसलिए जो है बिना कप्स का बनाना है, टाइट करके। इसको फ्यूजिंग करके टाइट करके बनाओगे एकदम बेहतरीन होएगा। तो इस तरह से कर लेना। ये लाइन को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ इस तरह की कि हमको साइड का लेंथ निकालना है, तो आपको बताना ज़रूरी है। तो जितना यहाँ पे है उतना माइनस करेंगे और जो भी वेस्ट है 8 इंच पे हमको निशान लगाना है। 32 है तो इस तरह से जहाँ भी है वहाँ लगा लेंगे। तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 1 इंच उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है, इसलिए कि हमारा नेक बस्ट के ऊपर से जा रहा है। तो हमको ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा ये भागेगा इस तरफ, इसलिए हमने 1 इंच का ही किया है। तो इस तरह से सब देख के समझ के मैंने किया है, तो उस तरह से आपको करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये रोज मेरे पास आता है मैं कटिंग करता हूँ। मैं तो आप इमेज भेजते हो उससे मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ कि मुझे किसी तरह करना है। तो आप इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके देखो। जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उनको बोल रहा हूँ कि आप कटिंग करके देखो, परफेक्ट एकदम आएगा, बिल्कुल ही कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा। आप इसको करके देख लो, एकदम परफेक्ट आएगा। इस तरह से मैंने डाट लगा दिया है। अब डाट का नाप कर लेंगे कि जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ आना चाहिए, तभी ये बराबर आएगा जब डाट लगाएंगे। तो इस तरह से मिला लेना है। अब मिलाने के बाद में हमारा हो जाएगा, शेप दे देंगे यहाँ पे। तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। उसके बाद भी हम कटिंग करने के बाद में आर्मोल के डाट को और नीचे के डाट को क्लोज करके हम चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। तो इस तरीके से करना है। तो देखिए ये किस तरह से मैंने डाट को थोड़ा अंदर की तरफ लगाया है। बहुत एकदम डाट के पास, डाट पॉइंट के पास नहीं जाना है आपको। ज़्यादा वहाँ करीब जाओगे तो दोनों डाट दिखाई देगा और अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसलिए आपको छुपाना है इस डाट को, आर्मोल वाले डाट को। तो इस तरीके से छोटा डाट लगाओगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। वहाँ डाट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
वहाँ पे अगर हम नहीं देंगे तो अच्छी तरह ये नहीं बैठेगा, वहाँ पे आर्मोल पे लूज जाएगा, इसलिए मैंने डाँट दिया है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था देने का। एक डाँट से ये नहीं अच्छी तरह बैठेगा, इसलिए मैंने सोच समझ के 2 डाँट लगाया है। तो इसलिए आप देख लेना कि ये बैठता है या नहीं बैठता है। इसको मैं कटिंग करके डमी पे भी लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। एकदम परफेक्ट बैठना चाहिए तो ही ये बैठेगा। ये ज़रा भी इसमें गलतियाँ होगी तो ये ब्लाउज जो है तुरंत नीचे उतर जाएगा। तो इसमें बहुत ध्यान दे के कटिंग करना है आपको। अगर आप कटिंग करके बना रहे हो तो इस चीज़ का आप ध्यान दो। तो क्योंकि आपने मुझे बहुत सारे इमेज भेजे थे, तो ये इमेज आपने भेजा तो मुझे लगा कि चलो यही दिखा देता हूँ आपको। तो क्योंकि ये आम पब्लिक भी इसको देखेगी, इतना ये वो नहीं है, तो ठीक ठाक ही है ये चलता है इस तरह। हमने मॉडलिंग का बहुत बनाया है, तो मॉडलिंग के लिए ये सब बनता है, मॉडलिंग के ब्लाउज है ये सब। तो इस तरह का ब्लाउज बनता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करके क्लोज करके हम देख लेंगे कि ज़रा भी अगर बराबर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम सुधार कर लेंगे। ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा दिखता है आपको तो यहाँ सही कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद सही करके तब कपड़े पे कटिंग करना है तो बराबर आएगा। तो ऊपर वाले डार्ट को भी क्लोज करके हमने देखा और इसको भी देख लिया। तो दोनों डार्ट को हम अच्छी तरह चेक कर लेंगे। तो चेक करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए बराबर हो जाता है। अगर आप नहीं करते हो तो कपड़े पे भी आप जब डार्ट मारोगे तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप पहले ही कर लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बैक कटिंग करेंगे तो बैक भी हम लो कटिंग करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि बैक का हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, मतलब कोई इमेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम अपने तरीके से करके दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से हम बराबर पे ही रखेंगे। अब बराबर पे रख के हमको मार्किंग कर लेना है। तो देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह कर लेना है। बराबर क्लीन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप देखो मार्किंग दिखेगा मेरा। तो देखिए जितना शोल्डर है उतना मैंने शोल्डर ले लिया, और यहाँ पे देखिए वो निशान है जो हमने अपर चेस्ट का फर्स्ट लगाया था। तो अपर चेस्ट ये आधा इंच यहाँ माइनस करके चलना है। तो देखिए मैं 9 इंच पे लगा रहा हूँ, तो इस तरह से माइनस करके चलेंगे तो ये बराबर बैग अच्छी तरह बैठेगा। फ्रंट में मैंने माइनस नहीं किया था, क्योंकि फ्रंट का तो चल जाएगा, क्योंकि डार्ट भी लगा रहे और अच्छी तरह से फ्रंट में अगर ज़्यादा अगर टाइट कर देंगे तो ये खींचेगा बाहर की तरफ, तो वो अच्छा नहीं होगा, वो नेक जो है खींचा खींचा दिखेगा। इसीलिए बैक के नेक में चल जाएगा, फ्रंट के नेक में नहीं करना है आपको। यानी फ्रंट में लूजिंग का मतलब टाइट नहीं करना है, जितना है उतने पे लगाना है। फिर भी आपको अगर ये सब बनाने के बाद अगर लूज टाइट कुछ भी होता है तो आप साइड से एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन होता है। तो ये बनाओ और उसके बाद में देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके बॉडी के हिसाब से हो जाएगा। तो मुझे मेजरमेंट आपका बराबर ध्यान नहीं था, मैंने अंदाज से बनाया है। तो पहले मैंने आपके लिए बनाया है, कोई कटिंग किया है तो मेरे पास ऐसा याद था मुझे कि इस तरह का मेजरमेंट आपने शायद दिया है, तो ये उस हिसाब से मैंने किया है। आपको लगेगा तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए कर दिया है। अगर कुछ भी चेंजिंग हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा अंदाजा है कि शायद इसी टाइप का आपका मेजरमेंट था। तो इस तरह देखिए हमने साइड भी बंद कर लिया है, साइड को बराबर करके, और अपर चेस्ट का निशान हमने उस तरह लगाया जो अंदर जो फर्स्ट मैंने मार्किंग किया था उससे भी अंदर। और नेक का शेप हम जैसा आगे है वैसा पीछे देंगे ताकि एकदम लुक में आए, ठीक है। तो देखिए मैंने ये ड्राइंग कर दिया किस तरह का दिख रहा है। अगर इस तरह का चाहिए तो इस तरह कर दो, या आपको और कोई चाहिए या हाई नेक भी चाहिए तो आप कर सकते हो। तो हाई नेक चाहिए तो आप इधर शोल्डर बढ़ा के आप कर लेना, तो आपको जितना भी चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैंने लो नेक के हिसाब से बता दिया है। तो फ्रंट मैंने जो लिया है उससे 1.5 इंच बढ़ा के आप बैक को कटिंग करके नॉर्मल कटिंग कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसा बनाना है बना सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। और इस तरह का लो अगर आपको जमता है पीछे पहनने के लिए तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए आप मैंने कटिंग कर दिया। मुझे लगता है आपको लो ज़्यादा नेक पसंद है, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब डार्ट को क्लोज करके हम मिला के देखेंगे और बराबर कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में ये स्केल को रखना है इस तरह से और सीधा मार देना है। तो इस तरह करेंगे तो बराबर हो जाता है एकदम अच्छी तरह से, ये स्ट्रेट हो जाता है, बैक का भी वेस्ट होता है जो। तो इस तरह से ये कटिंग समझो हो गया है। अब इसके बाद हम ब्लेज़र भी कटिंग करके आपको दिखा देते हैं किस तरह करना है, क्योंकि मैं 2 वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, एक ही में दोनों को मैंने कर दिया है। क्योंकि 2 इमेज सेम इमेज पे 2 वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने दोनों ही इस पे बना दिया। तो बहुत लोग बोले थे लेडीज़ ब्लेज़र का मुझे कटिंग बताओ, तो उन लोगों ने फ़ोटो नहीं भेजा था, तो मुझे इसमें ही लगा कि चलो इसको ही बना देता हूँ। तो जिसको भी लेडीज़ ब्लेज़र देखना है वो इस पे कटिंग करके देख सकता है इसको, वीडियो को, और उसके बाद कटिंग कर सकता है। तो देखिए अगर इसमें बेल्ट देना है तो इस तरह से बेल्ट का निशान लगा के भी आप बेल्ट भी दे सकते हो। मुझे इसमें बेल्ट नहीं दिख रहा था, अगर बेल्ट नहीं देना है तो इसी तरह बना सकते हो, और बेल्ट देना है तो इस तरह से क्लोज करके आप बेल्ट इसी में कटिंग करके फिर ज्वाइंट कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको बेल्ट वाला अगर लगता है कि बेल्ट वाला फिटिंग आपको बेहतरीन आता है तो इस तरह से देखिए मैंने मिला दिया है, और यहाँ पे टेप लगा के इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करके हम टेप लगा के
और अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है, अब कटिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, बेल्ट इसी में हो जाएगा, अलग से बेल्ट हमको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लाउज ही बहुत शॉर्ट मैंने रखा है, लेंथ बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो इसमें, तो आपकी मर्जी है कि ऐसा लगता है कि शॉर्ट है तो बढ़ा देना। और मैं इस तरह कर लिया। अब ये डार्ट को भी हम चिपका के क्लोज करके डमी पे लगा के आपको दिखाते हैं किस तरह दिखता है। ठीक है, तो इस तरह कर लेंगे, लेकिन इसके पहले हम ब्लेज़र का कटिंग दिखा देंगे, बाद में हम उसको लगा देंगे। तो इस तरह से करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अंदर मैंने लगा दिया है, और लगाने के बाद में इस तरह टेप लगा देंगे, और उसके बाद हमें बाद में इसको डमी पे लगाएंगे। तो आपके सामने लगा रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि ये कुछ इसमें गड़बड़ कर दे। पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि गड़बड़ भी होता है इसमें, पता नहीं क्या होता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ बोलते हैं कि इसमें गड़बड़ भी लोग करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं मालूम नहीं है। तो इस तरीके से मैं देखिए मैं आपके सामने ये सब करके कटिंग कर लिया, और बेल्ट का भी मैंने रख दिया, इसको भी क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब बैठता नहीं है डमी पे, क्योंकि ये क्या होता है, फैब्रिक जो होता है उसमें थोड़ा सा लचक होता है तो अच्छी तरह बैठ जाता है। ये कड़क होता है तो ये अच्छी तरह से नहीं बैठता है डमी पे, इसलिए मैं ज़्यादा डमी पे लगा के दिखाता नहीं हूँ, और फैब्रिक का उसी को दिखाता हूँ जो मेरे पास ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर नहीं रहता है तो फिर मैं कपड़े पे कटिंग करके आपको स्टिचिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो आगे चल के हो सकता है मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ। इस तरह से देखिए मैंने रखा, बराबर होगा। अब हम ब्लेजर की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए हम पहले 4 इंच का अब इस तरह से सामने की तरफ अब वहाँ पे कपड़ा छोड़ देंगे, या जो पेपर छोड़ के हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। वहाँ पे इसलिए छोड़ना है कि हमको वहाँ पे फैशन पट्टी में कॉलर वगैरह बढ़ा के बनाना है, तो इस तरीके से हमको छोड़ना ज़रूरी है। तो वहाँ पे कॉलर निकालना है, इसलिए मैंने छोड़ा है। और ऊपर मैंने एंड पे एकदम मार्किंग कर लिया, और यहाँ पे 15 इंच का शोल्डर है तो थोड़ा पाव इंच कम करके हम निशान लगा लेंगे, और 3 इंच का ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे ये नेक के लिए। अब हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे 1.5 इंच का डाउन करेंगे। तो 1.5 इंच का हमको ऊपर से डाउन कर देना है, 1 इंच नहीं करना है, इसमें 1.5 इंच करना है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। ये ब्लेज़र है, ये ब्लाउज नहीं है, ये वो नहीं है, ये कुर्ती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए। और यहाँ देखिए मैंने क्रॉस करके एक निशान लगाया, तो इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से लगा के यहाँ पे हम कॉलर बिठाएंगे। तो देखिए हमने निशान लगाया, 3.5 पे निशान लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ भी थोड़ा सा क्रॉस करके इस तरह ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कॉलर आने वाला है, तो इसलिए जो है उसका मैं गले का मार्किंग कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से करना है, जितना लो आपको रखना है ब्लेज़र को उतना लो पे निशान लगा देंगे, यानी बटन जो सिंगल बटन लगाना है तो वहाँ कर सकते हो। मॉडल ने जो पहना है बिल्कुल ही ओपन है, लेकिन एक बटन के साथ ही बनाएंगे, तो कभी बंद करना हो तो कर सकते हो। इस तरह से शेप ओप लगा के अच्छी तरह से शेप दे देना है। वहाँ पे छोटा सा राउंड दिखता है, अब हम स्केल से शेप लगा देंगे। तो ये जिस तरह से इसको करने के बाद में जब पलटी करेंगे तो ये फैशन पट्टी जो देख रहे हो आप कॉलर के साथ दिख रहा है इमेज में जो आपने देखा है उस तरह का हो जाएगा। इस तरह से हमको कर लेना है। तो आधा इंच यहाँ बढ़ा लेना है। जो भी सेंटर मैंने निकाला था वो जो भी हमने नाप लिया वो सेंटर पे जो मार्किंग है वहाँ से हम ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। यही मेन है, यहीं से हमको लेना है। तो जितना हुआ था आधा इंच और माइनस कर लिया मैंने क्रॉस फ्रंट पे, और देखिए 7 इंच पे मैंने निशान लगाया। और यहाँ पे हम चेस्ट का नापेंगे। यहाँ पे अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेस्ट जितना है उससे 2 इंच की लूजिंग के बना देंगे। तो मैंने 10.5 पे निशान लगाया, 40 इंच चेस्ट है इसका। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 10 इंच डार्ट पॉइंट है, तो आप 10.5 पे निशान लगा सकते हो। ये ब्लेज़र है, इसमें ब्लाउज नहीं है, इसमें नीचे लगा सकते हो। और इस तरह से सीधा नीचे एक और लगा के हम इस तरह यहाँ डार्ट के लिए निशान लगा देंगे। तो डार्ट यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं लगाना है, ब्लेज़र में बहुत बड़ा नहीं लगता है, नहीं तो ख़राब दिखेगा। तो इसलिए आपको 2 डार्ट करना है, तो दूसरा भी कर सकते हो, लेकिन दूरी पे करना है, एकदम नज़दीक नहीं करना है। ये डार्ट पॉइंट के बराबर में नहीं करना है, काफ़ी दूर पे करना है, यानी कम से कम 2 इंच के 2.25 इंच के दूरी पे करोगे तो अच्छी तरह रहेगा। हम यहाँ पे आर्मोल का शेप दे देंगे अच्छी तरह से, जो भी आर्मोल है हमारा निकाल के हमने जो 7 इंच पे निशान लगाया था उसके हिसाब से। इस तरह देने के बाद में हम क्या करेंगे, डार्ट को भी निशान लगाने। ये 1.5 इंच का डार्ट लगाओ, 1.25 इंच का लगाओ, 1 इंच का लगाओ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्लेज़र है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत शेप की या बहुत जजमेंट की ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए जो है ये लूज पहनते हैं, कभी कभी जो है ओपन पहनते हैं, जैसे मॉडल ने पहना है, मलाइका अरोड़ा ने पहना है, उस तरह का भी हो सकता है। तो बटन वाला बनाएंगे फिटिंग, बाद में बटन बंद करो या मत करो आपकी मर्जी है। तो बहुत लोग ऐसा खुला पहनते हैं, बंद करना है तो एक सिंगल बटन का बना के उसके बाद में आप खोल के भी पहन सकते हो। तो देखिए हमने इस तरह से कर लिया है। जितना हमारा वेस्ट है डार्ट को माइनस करके इस तरह लगा लेना है। तो वेस्ट है तो उससे लूजिंग देके बनाना है, कम से कम 3 इंच की लूजिंग पे बनाना है, तब ये अच्छी तरह से बनेगा। और ऊपर मैंने 2 इंच की लूजिंग पे बनाया है, तो ये बराबर फिटिंग आने वाला है। और यहाँ पे लेंथ जितना भी रखना है आप रख के, आपको गोल दामन करना है तो इस तरह राउंड कर सकते हो, स्ट्रेट करना है स्ट्रेट कर सकते हो। लेंथ मेरा ज़्यादा नहीं गया है, जितना गया उतना मैंने निकाला है। आप जितना चाहिए उतना लेंथ निकाल सकते हो।
30-31 जो भी चाहिए आपको, 28 जो भी होता है, तो ये ज़्यादातर 27 से लेकर 31 तक होता है ये ब्लेज़र। तो आपको देखो कितना रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में बैक कटिंग करके दिखा देंगे, स्लीव्स भी आपको कटिंग करके दिखा देंगे कि किस तरह से होता है। तो इस तरह से ब्लेज़र ये बहुत ही हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। अब यहाँ पे फैशन पट्टी कटिंग होगा और उस तरह से पलटी हो जाएगा कॉलर। तो कॉलर नहीं, मतलब फैशन पट्टी पलटी होगा, उसके बाद कॉलर इसमें फिट हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ वो नहीं होता है। देखने में ऐसा लगता है, ये मेंस वाले में थोड़ा झंझट होता है, लेडीज़ वाले में कोई टेंशन नहीं होता है, बहुत आसानी से कटिंग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी शेप कटिंग कर रहा हूँ, जो भी वहाँ पे राउंड शेप दिखता है उसको मैं कटिंग करके यहाँ सेट कर लूँगा, तो ये बराबर एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना। देखिए मैं ऐसे टर्न मार के दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है। तो मार्किंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे, इसलिए जो है पीछे की तरफ इस तरह से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। आपको फैशन पट्टी लगाना है, ऐसा लगाना है फ्यूजिंग करके कि पलटी हो तो बराबर आपको ऐसा आगे की तरफ अच्छी तरह दिखाई दे। तो आपके ऊपर है कैसा लगाना है, ठीक है। मतलब चौड़ा ही लगता है इसमें, तो आपको अगर आता होगा स्टिचिंग तो आपको पता होगा किस तरह लगता है। ये ब्लेज़र मैं एक भाई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार मुझसे बोल रहे थे कि ब्लेज़र का कटिंग लेडीज़ का बताओ। ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो ब्लाउज था, ठीक है। तो इस तरीके से अब डाट को भी लगाना है तो लगा सकते हो, बिना डाट का भी बनाओगे तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो साइड का डाट मैं लगा रहा हूँ ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है, लगाना है तो लगाओ। अगर ज़्यादा फिटेड आपको ऐसा शेप में चाहिए बहुत तो लगाना है, नहीं शेप में चाहिए। अब हम नीचे का भी डाट हम कटिंग कर लेंगे, तो इस तरह कर लेना है। अगर नीचे तक एंडिंग तक करना है तो एंडिंग तक कर लो, अगर नहीं वहाँ पे ख़त्म करना है जिस तरह से कुर्ती सूट वगैरह में होता है उस तरह कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है तो प्रिंसेस कट में भी कर सकते हो, प्रिंसेस कट में भी होता है, ज़्यादा शेप नहीं होता है उसमें, हल्का सा शेप देके प्रिंसेस कट का शेप होता है और हल्का सा उभार होता है, ज़्यादा नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें ज़रूरत नहीं होता एकदम फिटिंग देने का, कोई फिटिंग नहीं पहनता ये। और देखिए उसी डाट पे हमने जो लाइन लगाए थे उसी पे एक चटका लगा दिया हूँ, वहीं से हमको कॉलर का पिक निकालना है इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैंने निशान लगाया इस तरह कॉलर चला जाएगा, तो सेम टू सेम दिखाई देगा। तो जैसा इमेज में आपने देखा वैसा होगा। अभी हम निशान को इस तरह से रखेंगे बैक के लिए, निशान के ऊपर से ही हमको रखना है बैक का जो सेंटर पार्ट है। इस तरह हमको उठा देना है, 1.5 इंच 2 इंच जो भी उठाना है उठा सकते हो, आपकी मर्जी है, जितना बेहतरीन बनाना है वो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये शोल्डर है, जितना ओरिजिनल है उतना हमको रखना है। यहाँ पे माइनस जो हमने किया था करना नहीं है, थोड़ा बढ़ा के ही रखोगे 1.5 इंच तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह शेप दे देना है और जो अंदर का मार्किंग है वही ख़त्म कर देना है, जो अपर चेस्ट का हमारा ओरिजिनल है तो इस तरह हटा के वहाँ मार्किंग कर देंगे। और इस तरीके से लेके हमको शेप देना है नीचे वाले हिस्से से, ऊपर का पॉइंट हटा देना है, ठीक है। अब इस तरह से जितना हमारा ये शोल्डर है फ्रंट का उतना ही ऊपर से निशान लगाना है, उतने पे निशान हमको लगा देना है। और वहाँ लगा के हमको 1 इंच तक उतारोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1.5 इंच हमने उठाया है। तो 1 इंच लगाओ, 1.25 इंच लगाओ, लेकिन ये नीचे के निशान से 1.25 इंच मैं लगा रहा हूँ, आप 1 इंच भी लगा सकते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से लगा के हमको शेप दे देना है। अब वो देखिए हमारा वहाँ का बैक का जो भी गला है वो ब्रॉड हो गया, ब्रॉड हो गया तो ही अच्छी तरह से बैठेगा। ये सब आप ध्यान दे के बनाओगे तो अच्छी तरह बनता है। बैक का कभी भी गला ब्रॉड होता है, आप देख लेना, डमी वगैरह आपके पास है तो चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से करके अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके अब बाद में ये हटा के पेपर अब शेप दे देंगे उसका, और इस तरह से टर्न करके देखेंगे तो देखो किस तरह से अच्छी तरह से बैठ गया है। तो इस तरह देखिए अच्छी तरह ये पकड़ के बैठ गया, ठीक है। तो ये तरीका है कटिंग करने का, तो अच्छी तरह से होता है। ये आराम बराबर इस तरह टर्न करेंगे, अगर बराबर पे दोनों रखते हो तो टर्न करने पे आपका जो है बैग बाहर जाएगा, बैग छोटा हो जाएगा और फ्रंट बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह का आपको ध्यान देना है कि बैग बढ़ा के कटिंग करोगे तभी बराबर आएगा। तो इस तरह करने के बाद में देखिए हमने अब यहाँ पे भी डाट एक बैग में देना जरूरी है, इसमें भी बैग में भी डाट होता है, फ्रंट में भी डाट होता है। तो इस तरीके से देना है और डाट को इस तरह मारना है तो दिखाई ना दे, बहुत अच्छी तरह से चीर के मारना है। जब आप कटिंग करते हो इस तरह का तो अच्छी तरह से चीर के अच्छी तरह फ्यूजिंग करके बनता है ब्लेज़र, तो एकदम से बेहतरीन बनाओगे, वो डाट दिखाई भी नहीं देगा आपका। तो आपके बनाने के ऊपर है, किस तरह से आप बनाते हो, आपके कारीगरी के ऊपर है। कारीगरी जितनी अच्छी होती है उतना सुंदर बनता है ये ब्लेज़र वगैरह। तो ब्लेज़र में क्या है, सब कवर करके बनता है, लाइनिंग पलट के बनता है। तो आप देख लेना कि सारा जो है जितना भी आप बनाना जानते हो तो अच्छी तरह से इसको बना के कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें कुछ वो नहीं होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है ब्लेज़र में, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसका स्लीव थोड़ा अलग होता है, 2 टाइप का कटता है, मैं सिंगल वाला बता दे रहा हूँ जो सिंगल कटिंग होता है। तो इस तरीके से देखिए ये हम जितना भी हमारा आर्मोल है उससे 1 इंच बढ़ा के रखेंगे, इसलिए कि इसके आर्मोल में हमको ऊपर सेंटर में अच्छी तरह से स्लीव्स के ऊपर हमको अच्छा नम दे के बिठाना है, अगर पैडिंग वगैरह लगाना है नहीं। इसमें भी शोल्डर पैड लगता है, तो अच्छी तरह से देखो मैंने किस तरह से बराबर लंबा शेप दिया है। ये 7 इंच डाउन पे ये बन रहा है,
तो 6.5 पे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जितना ही शेप अच्छी तरह दोगे, वहाँ पे अच्छी तरह से नम दोगे तो ये कम हो जाता है, तो नम देके ये बनता है। और इस तरह से शेप देके कटिंग कर लेंगे। आपको अगर ऊपर शोल्डर पैड नहीं लगाना है तो आप और कम कर सकते हो। तो मैं पहले ये कटिंग करके दिखा देता हूँ, बाद में शॉर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से अगर बना रहे हो शोल्डर पैड लगाना है तो आप इस तरह से कटिंग करके लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से बैठेगा, इसमें स्लीव्स ऊपर नहीं होता है। ये ब्लेजर वगैरह में हाथ नहीं उठता है ऊपर की तरफ, तो सोच के आप लोग कटिंग करना है इसको। ये मत सोचना कि हाथ तो उठेगा ही नहीं इसमें, तो इसमें बिल्कुल नहीं उठता है, इसमें उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ रहता है। तो देखिए कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा हम ये नीचे के आगे की तरफ फ्रंट में ताल निकाल लेंगे। तो हम ज़रा सा ही निकाल रहे हैं क्योंकि लेडीज से इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है ज़्यादा का। तो इस तरीके से मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको समझो शोल्डर पैड यूज़ नहीं करना है, तो आपको थोड़ा शोल्डर ये ऊपर से लेंथ कम कर देना है, यानी स्लीव्स का लेंथ ऊपर से कम हो जाएगा। और जो भी मैंने इधर लंबा किया उसको स्लीव्स का जो मेजरमेंट लेते हैं उससे बढ़ा लेना है, तभी ये अच्छी तरह से बैठेगा, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा आपका स्लीव। तो ये मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसा शेप दिख रहा है। तो कभी भी जितना आपको एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाना है वो आपको एक्स्ट्रा रखना है, नहीं अगर आप करोगे तो स्लीव शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए मैंने बढ़ाया है, ऊपर से 1 सवा इंच के करीब बढ़ाया है, तो उतना हमको लंबाई बढ़ा लेना है। और अगर आपको शोल्डर पैड नहीं लगाना है तो आप इसको कटिंग करके शॉर्ट कर सकते हो। तो देखिए इतना मैंने कटिंग करके, अभी मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो इतना निकाल दोगे तो ये बिना शोल्डर पैड का भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो इसको भी मैं काट देता हूँ, कटिंग करेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। अगर शोल्डर पैड नहीं लगाना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, तो ये भी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर नहीं लगाना है तो ये इसके लिए ये तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव बता दिया, आपको जो पसंद है इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ब्लेजर का भी कटिंग हो गया, ब्लाउज़ का भी कटिंग हो गया। अब ब्लाउज़ को हम डमी में लगा के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से मार्किंग करके हम चेक कर लेंगे कि कैसा दिख रहा है। अभी कॉलर बाकी है, हम कॉलर भी कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। अब हमको नाप लेना है कितना ये पूरा हमारा नेक जो है हो रहा है आगे पीछे का। तो आगे का देखिए, पीछे का मैंने नापा, आगे का यहीं तक नापना है, जो यहाँ पे कट हमने दिया है कॉर्नर वहीं तक। और उसके बाद में ये शेप को अलग से नापना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है कि वो जो हमने नापा है इस तरह से सीधा मार्किंग करके इस तरह से हल्का सा शेप देते हुए जाना है, और जितना हमने नापा था वहीं पे एंड कर देना है उसको। उसके बाद हम एक सीधा एंड का इधर से क्रॉस का मार्किंग देंगे जो उसमें कॉलर में अच्छी तरह बैठेगा। तो बिल्कुल ये आइडिया से ही कटिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं, इसका फार्मूला मेरे पास नहीं है इसका, मैं ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ, मेरा बराबर आता है। तो देखिए जितना यहाँ पे रखना है उतना ही वहाँ पे बिठाना है, उतना यहाँ पे कर लो। तो 2.25 था तो 2.25 पे मैंने निशान लगा दिया। अब जितना पीक रखना है, जितना आपको दिखाना है उतना यहाँ पे रख सकते हो। तो 1.5 इंच रखना है, सवा इंच रखना है, आपकी मर्जी है, जितना रखना है उतना रखो। इस तरह मैं 3 इंच की ब्रॉडिंग पे कर रहा हूँ ताकि कॉलर अच्छी तरह से दिखाई दे। तो देखिए कितना आसानी से मैंने मार्किंग कर दिया। तो बिल्कुल ही मैं इस तरह से जजमेंट से ही कर लेता हूँ, ऐसा मैं फार्मूले पे ना सीखा हूँ ना सिखाता हूँ आप लोग को। तो आपको इसको बोलोगे कि मुझे ये सब बताओ किस तरह कितना पे क्या होना चाहिए, तो वो मेरे को नहीं आता है ये सब करने, इसको इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा आपको। तो मेरा काम ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो जजमेंट वाला काम मैं नहीं सिखाऊँ, एक एक मतलब जैसे भी ये मतलब इतने पे हो इतने पे हो, मेरे को नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दिखा दिया आपको, और बिठा के मैं दिखाता हूँ, मैं रिजल्ट सीधा दिखाता हूँ, मैं ये सब फार्मूले पे नहीं जाता हूँ। तो इस तरह से बनाएंगे तो इस तरह का लुक दिखाई देगा। तो ये किस तरह का दिख रहा है आप देख लो, ये बराबर है या नहीं आप देख लो, समझ लो अच्छी तरह से। तो इस तरीके से कटिंग करके बनाओ, बराबर है। बराबर आने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, डमी पे लगा के आपको ब्लाउज दिखाएंगे, आप देखो किस तरह का दिख रहा है। अगर ये मेरा कटिंग करने का अंदाज, ये तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। देखो नेक कितना डीप है लेकिन कहीं से लूज नहीं है, आप देखो कितना टाइट फिट बैठा हुआ है। तो इस तरीके से बना के ट्राई करो। चलो वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।